बार एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 को होने जा रहा है। इसके लिए कुछ बच्चों ने बोला था कि AIB के ऊपर लेक्चर लीजिए, कुछ इम्पोर्टेंट सवाल डिस्कस कीजिए जो आने के चांसेस हैं। तो मैं 15 साल पीछे के सारे सवाल पढ़ा हूँ, उसके आधार पर मैंने 100 सवाल बनाए हैं जो बार बार पूछे गए हैं और जिसके आने के चांसेस हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा वीडियो पूरा आप देखेंगे और आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सवालों के कड़ी में आता हूँ तो सबसे पहला सवाल है आपके लिए। P&Q agree to commit theft in R's house, but no theft is actually committed. Here P&Q are guilty of A. Abatement of conspiracy, B. Abatement by instigation, option C. No offense, option D. Criminal conspiracy. इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अगला सवाल है, रामू इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज ऑफ द हार्ट, राहुल हिज लीगल ईयर rushes into his room and shouts in his ear, your house has been destroyed by fire, intending thereby to kill Ramu. Ramu dies after the shock. Here Rahul is liable for the offense of what? आपके ऑप्शन है ए अटेम्प्ट टू मर्डर, ऑप्शन बी मर्डर, ऑप्शन सी कल्पेबल होमिसाइड, ऑप्शन डी अबेटमेंट टू मर्डर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कल्पेबल होमिसाइड। अगला सवाल है, टेस्टिमनी ऑफ अ विटनेस टू द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट और फैक्ट इन इशू आर known as option A oral evidence, option B original evidence, option C direct evidence, option D both A and B। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डायरेक्ट एविडेंस। इसके बाद अगला सवाल है, ए डम्ब विटनेस गिवन हिज एविडेंस इन राइटिंग इन द ओपन कोर्ट, सच एविडेंस वुड बी treated as ऑप्शन ए ओरल एविडेंस, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ऑप्शन सी सेकेंडरी एविडेंस, ऑप्शन डी प्राइमरी एविडेंस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ओरल एविडेंस। अगला सवाल है, इन विच केस द कोर्ट हैज लेड डाउन दैट राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, ऑप्शन ए स्टेट वर्सेज संजय कुमार भाटिया, ऑप्शन बी SMT जियान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, ऑप्शन सी आर वर्सेज हॉलीडे, ऑप्शन डी P रतिनाम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी SMT जियान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। अगला सवाल है, द प्रोविजन रिलेटिंग टू डाउरी डेथ इज गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ IPC, ऑप्शन ए सेक्शन 304B, ऑप्शन बी सेक्शन 304A, ऑप्शन सी सेक्शन 304, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सेक्शन 304B। विच ऑर्डर हैज बीन स्पेशली इनैक्टेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनर एंड अनसाउंड माइंड पर्सन, ऑप्शन ए ऑर्डर 31, ऑप्शन बी ऑर्डर 32, ऑप्शन सी ऑर्डर 33, ऑप्शन डी ऑर्डर 34। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑर्डर 32। अगला सवाल है, इन विच सेक्शन ऑफ CRPC डील्स विद एंटीसिपेटरी बेल, ऑप्शन ए सेक्शन 437, ऑप्शन बी सेक्शन 438, ऑप्शन सी सेक्शन 439, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सेक्शन 438। इसके बाद अगला सवाल है, इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 482 CRPC कैन बी एक्सरसाइज बाय, ऑप्शन ए द सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी द हाई कोर्ट, ऑप्शन सी द सेशन कोर्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हाई कोर्ट। Next, Land Acquisition Act 1894 came into force in option A 1st January 1894,
ऑप्शन बी 1 फरवरी 1894, ऑप्शन सी 1 मार्च 1894, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1894। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 मार्च 1894। अगला सवाल, द क्वेश्चन वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट इज डिसाइडेड बाय whom? ऑप्शन ए द प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन सी द प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी द लोकसभा स्पीकर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद सर्च वारंट? ऑप्शन ए सेक्शन 93, ऑप्शन बी सेक्शन 94, ऑप्शन सी सेक्शन 95, ऑप्शन डी सेक्शन 96। इसका सही जवाब है सेक्शन 93। अगला सवाल, एज पर सेक्शन 53 ऑफ IPC द वर्ड इंजरी डिनोट्स एनी हार्म वट एवर इलीगली कॉज्ड टू एनी पर्सन्स। ऑप्शन ए बॉडी ओनली, ऑप्शन बी माइंड ओनली, ऑप्शन सी रेप्यूटेशन ओनली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल है, एडवोकेट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन? ऑप्शन ए 19 मई 1961, ऑप्शन बी 19 अप्रैल 1961, ऑप्शन सी 1 मई 1961, ऑप्शन डी 19 जनवरी 1961। इसका सही जवाब है 19 मई 1961 1961। नेक्स्ट, सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट रिलेट्स टू? ऑप्शन ए वॉइड मैरिज, ऑप्शन बी वॉइडेबल मैरिज, ऑप्शन सी सेरेमनी ऑफ हिंदू मैरिज, ऑप्शन डी कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट सेज दैट कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर shall not be proved against him? ऑप्शन ए सेक्शन 24, ऑप्शन बी सेक्शन 25, ऑप्शन सी सेक्शन 26, ऑप्शन डी सेक्शन 27। इसका सही जवाब है सेक्शन 25। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डू पेटेंट यूजुअली लास्ट फॉर? ऑप्शन ए 10 ईयर, ऑप्शन बी 20 ईयर, ऑप्शन सी 25 ईयर, ऑप्शन डी 50 ईयर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 20 ईयर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड डील्स विद कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जुडिकाटा? ऑप्शन ए सेक्शन 10, ऑप्शन बी सेक्शन 11, ऑप्शन सी सेक्शन 12, ऑप्शन डी सेक्शन 13। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सेक्शन 11। नेक्स्ट, who was the Chief Justice of India known as Father of PIL in India? ऑप्शन ए M. हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी AM अहमदी, ऑप्शन सी AS आनंद, ऑप्शन डी PN भगवती। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी PN भगवती। नेक्स्ट, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन ए फ्रेंच सिस्टम, ऑप्शन बी ब्रिटिश सिस्टम, ऑप्शन सी अमेरिकन सिस्टम, ऑप्शन डी आयरिश सिस्टम। तो ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फ्रेंच सिस्टम से आता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट वाज इनैक्टेड इन ए 1972, बी 1872, सी 1955, डी 1986। तो इसका सही जवाब है 1872, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल केस रिलेटेड टू विच मैक्सिम? ऑप्शन ए डैमनम सीने इंजुरिया, ऑप्शन बी इंजुरिया सीने डैमनम, ऑप्शन सी यूबी जस ईबी रेमेडियम, ऑप्शन डी वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डैमनम सीने इंजुरिया। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर which any woman shall be entitled to maternity benefit under Maternity Benefit Act? आपके ऑप्शन है ए 6 वीक, ऑप्शन बी 8 वीक्स, ऑप्शन सी 12 वीक्स, ऑप्शन डी 26 वीक्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 26 वीक्स। नेक्स्ट,
ये 24वां सवाल था। अभी मैं 25वां सवाल शुरू कर रहा हूँ। 25। Which of the following is a landmark case on public trust doctrine in the environmental law? Option A, Vellore Citizen Forum versus Union of India. Option B, Olga Tellis versus Bombay Municipal Corporation. Option C, Indian Council for Environment versus Union of India. Option D, MC Mehta versus Kamalnath. इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, MC मेहता वर्सेज कमलनाथ। नेक्स्ट, which of the following authority acts as an appellate authority against the order made by the disciplinary committee of the Bar Council of India? Option A, chairman of BCI. Option B, vice chairman of BCI. Option D, Supreme Court of India. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, what is the minimum number of director required for a public company as per Company Act 2023? Option A 2, option B 3, option C 5, option D 7। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3। Next, in which case the Supreme Court struck down section 66A of IT Act 2000? ऑप्शन ए, श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी, करतार सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। ऑप्शन सी, KA अब्बास वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी, मानिका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रेया सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, what penalty is prescribed for persons illegally practicing in courts under Advocate Act 1961? Option A, imprisonment up to 3 months. Option B, imprisonment up to 6 months. Option C, imprisonment up to 9 months. Option D, imprisonment up to 12 months. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, imprisonment up to 6 months. Next, 30वां सवाल, 30वां सवाल। Who among the following is considered as the father of PIL in India? Option A, Justice S.R. Das. Option B, Justice V.R. Krishna. Option C, Justice P.N. Bhagwati. Option D, Justice H.R. Khanna. इसका सही जवाब है डॉक्टर जस्टिस P.N. Bhagwati. Option C. What should be the age difference between the adoptive father and his adoptive daughter for a valid adoption? Option A, 16 year. Option B, 18 year. Option C, 21 year. Option D, no specific age. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 21 years gap. Next, what is the meaning of the batil marriage in Muslim law? Option A, valid marriage. Option B, void marriage. Option C, voidable marriage. Option D, irregular marriage. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, void marriage. Next, what is a contract of marriage which may be dissolved by the wife under a power delegated to her called under the Muslim law? Option A, तलाक़ सुन्नत. Option B, तलाक़ बिद्दत. ऑप्शन सी, तलाक़ तफवीज़. ऑप्शन डी, तलाक़ हसन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तलाक़ तफवीज़। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म अंडर द CPC 1908? ऑप्शन ए, आर्बिट्रेशन. ऑप्शन बी, कंसिलिएशन. ऑप्शन सी, लोक अदालत. ऑप्शन डी, निगोशिएशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, निगोशिएशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट एज पर एविडेंस एक्ट? ऑप्शन ए, लीडिंग क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन चीफ एग्जामिनेशन. ऑप्शन बी, लीडिंग क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन. ऑप्शन सी, लीडिंग क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन री एग्जामिनेशन. ऑप्शन डी, लीडिंग क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लीडिंग क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट,
Which of the following provision of Evidence Act says that confession to police officer shall not be proved as against him? Option A section 24, option B section 25, option C section 26, ऑप्शन डी सेक्शन 27। इसका सही जवाब है सेक्शन 25, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स एट मैक्स मे एन एडजॉर्नमेंट बी ग्रांटेड टू अ पार्टी ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ द सूट? ऑप्शन ए 2 times, ऑप्शन बी 3 times, ऑप्शन सी 4 times, ऑप्शन डी नो लिमिट प्रिस्क्राइब। तो एज पर CPC ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 3 times maximum adjournment can be granted. Next, under which of the following situation wife is not entitled for maintenance under section 125 of CRPC? इसका ऑप्शन है ए, husband presumes that wife living in adultery, option B, voluntary wife refused to live with husband, option C, wife is forcefully removed from the house, option D, none of the above। इसका सही जवाब है voluntarily wife refuses to live with husband can be ground for not entitling maintenance under section 125। Next, how many types of punishment are there in BNS? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो BNS के अंदर 6 तरीके के पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। इससे पहले CRPC IPC में 5 ही थे, इसमें कम्युनिटी सर्विस को ऐड किया गया है। नेक्स्ट, which one of the following is not a type of IPR? ऑप्शन ए कॉपीराइट, ऑप्शन बी पेटेंट, ऑप्शन सी ट्रेडमार्क, ऑप्शन डी हिस्टोरिकल इंडिकेशन। ये इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हिस्टोरिकल इंडिकेशन। बाकी तीनों IPR के टाइप हैं। ये हमारा 40वां सवाल था। नेक्स्ट है 41 सवाल, विच इज लैंडमार्क केस फॉर कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड? ऑप्शन ए कार्लिल वर्सेज कार्बोलिक स्मोक्स बॉल, ऑप्शन बी चिनैया वर्सेज रमैया, ऑप्शन सी मोहिरी विवी वर्सेज धर्मोदास घोष, ऑप्शन डी हार्वे वर्सेज फैसे। तो इसका सही जवाब है धर्मोदास, मोहिरी विवी वर्सेज धर्मोदास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, रिज वर्सेज बाल्डविन केस। रिज वर्सेज बाल्डविन केस डील्स विद ऑप्शन ए कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी स्टेट लाइबिलिटी, ऑप्शन सी नेचुरल जस्टिस, ऑप्शन डी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नेचुरल जस्टिस के लिए ये रिज वर्सेज बाल्डविन का केस हुआ था। नेक्स्ट है, इन हुस्नैरा खातून वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार इमर्ज्ड एज अ बेसिक फंडामेंटल राइट। कौन से राइट को फंडामेंटल राइट माना गया था हुस्नैरा खातून के केस में? तो इसका ऑप्शन है आपका ए राइट टू स्पीडी जस्टिस, ऑप्शन बी राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी राइट टू फ्री लीगल एड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका सही जवाब है राइट टू स्पीडी जस्टिस। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट? नीचे दिए गए कौन से ग्राउंड नहीं हैं हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डाइवोर्स लेने के लिए? ऑप्शन ए मेंटल डिसऑर्डर, ऑप्शन बी वेनेरियल डिजीज, ऑप्शन सी अनसाउंड माइंड, ऑप्शन डी लिविंग सेपरेटली फॉर लेस देन 3 मंथ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लिविंग सेपरेटली लेस देन 3 मंथ। 3 महीने से अगर कम पति पत्नी अलग रह रहे हैं तो ये ग्राउंड नहीं होता है डाइवोर्स लेने के। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45, सपिंडा रिलेशनशिप मीन्स ए, ऑप्शन ए 3rd जनरेशन मदर साइड, 7th जनरेशन फादर साइड, ऑप्शन बी 3rd जनरेशन मदर साइड, 5th जनरेशन ऑफ फादर साइड, सी 3rd जनरेशन मदर साइड, 4th जनरेशन फादर साइड, ऑप्शन डी 2nd जनरेशन मदर साइड, 5th जनरेशन फादर साइड। तो इसका सही जवाब है सपिंडा रिलेशनशिप के लिए ऑप्शन बी 3rd जनरेशन मदर साइड, 5th जनरेशन फादर साइड।
अगर माँ के 3 पुस्तक हैं तो आप शादी नहीं कर सकते, फिर चौथे पुस्त हैं तो आप शादी कर सकते हैं। ऐसे ही फादर के साइड से आपको 5 पुस्तक एक साथ शादी नहीं करना है। अगर छठे या 7वें पुस्त हैं आप तो आप शादी कर सकते हैं एक दूसरे से, फिर वो सिपिंडा में नहीं आएगा। नेक्स्ट 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ void marriage under section 11 of Hindu Marriage Act? Option A, bigamy. Option B, degree of prohibited relationship. Option C, sapinda relationship. Option D, child marriage. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चाइल्ड मैरिज। अगला सवाल है आपका, A Muslim wife may sue for divorce under dissolution of Muslim Marriage Act under section 2 if the husband has been insane for a period of। ये बोल रहा है कि एक मुस्लिम महिला डाइवोर्स ले सकती है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत, जिसमें सेक्शन 2 बोलता है कि वो उसके पति अगर वो इंसेन हो जाते हैं तो वो डाइवोर्स ले सकती है। तो उसका पीरियड कितना है? ऑप्शन ए 1 साल बाद ले सकती है, ऑप्शन बी 2 साल बाद, ऑप्शन सी 5 ईयर, ऑप्शन डी 7 ईयर। तो कोई भी पति अगर 2 साल तक इंसेन है तो वो डाइवोर्स के लिए लाइबल है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 48वां सवाल, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मीन्स a confession made before police, option A, option B, confession made before magistrate, option C, confession made before judges, option D, none of the above। जुडिशियल कन्फेशन का मतलब होता है मैजिस्ट्रेट के सामने दिया गया या जज के सामने दिया गया। यहाँ सवाल पूछ रहा है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, तो एक्स्ट्रा का मतलब होता है पुलिस या अदर देन पुलिस, लेकिन वो मैजिस्ट्रेट या जज नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, कन्फेशन मेड बिफोर द पुलिस। नेक्स्ट 49 सवाल, डिफेंडेंट शैल विद इन हाउ मैनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन ऑन हिम प्रेजेंट अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 8। ये बोल रहा है डिफेंडेंट को कितने दिनों में समन मिलने के बाद अपनी बात रखना होता है, रिटर्न स्टेटमेंट देना होता है अकॉर्डिंग टू CPC ऑर्डर 8। तो इसका सही जवाब है विद इन 30 डेज। ऑप्शन में पढ़ता हूँ, ए 15 डेज, ऑप्शन बी 30 डेज, ऑप्शन सी 45 डेज, ऑप्शन डी 60 डेज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 30 डेज। और सवाल नंबर 50, एज पर ऑर्डर 6 प्लीडिंग शैल मीन। प्लीडिंग का मतलब क्या होता है ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए है प्लेंट, ऑप्शन बी है रिटर्न स्टेटमेंट, ऑप्शन सी है बोथ प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट, दोनों को ही प्लीडिंग कहा जाता है। अगला सवाल 51वां, An offence for which a police officer may arrest a person without warrant is known as। एक पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के किसी को अरेस्ट कर सकती है तो वो कौन सा अपराध होता है? ऑप्शन ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऑप्शन बी कॉग्निजेबल ऑफेंस, ऑप्शन सी बेलेबल ऑफेंस, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस बिना अरेस्ट वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट 52, ए प्लेसेस मैन विद फायर आर्म्स एट द आउटलेट ऑफ अ बिल्डिंग एंड टेल्स जेड दैट दे विल फायर एट जेड इफ जेड अटेम्प्ट टू लीव द बिल्डिंग, ए इज़ गिल्टी ऑफ। ये बोल रहा है एक ए नाम का बंदा है जिसने अपने एक बंदे को जेड के घर के पास खड़ा कर दिया बंदूक लेके, और वो बोला कि जेड जैसे ही बाहर आएगा ना उसको मार देना। तो यहाँ पे ए क्या कमिट कर रहा है, कौन सा अपराध? तो ऑप्शन ए रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ऑप्शन बी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जेड जो है, ए जो है जेड को घर से नहीं निकलने दे रहा, बंद कर दिया है, और बंदूक के डर से वो निकल भी नहीं सकता, तो वो घर के अंदर बंद हो गया ना वो, तो इसको बोला जाता है कन्फाइनमेंट। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का चार्ज उसके ऊपर लगेगा। नेक्स्ट 53, यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया इज अ व्हाट? ए फंडामेंटल राइट है, बी DPSP है, सी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, डी नॉन ऑफ द अबव। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में है जो कि DPSP के अंदर कवर होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी DPSP।
नेक्स्ट 54 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट आर गिवन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट के लिए भारतीय संविधान में कौन से पार्ट में दिया गया है? ऑप्शन ए फर्स्ट पार्ट, ऑप्शन बी सेकंड पार्ट, ऑप्शन सी थर्ड पार्ट, ऑप्शन डी फोर्थ पार्ट। तो ऑप्शन सी थर्ड पार्ट में फंडामेंटल राइट के बारे में दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल है 55वां सवाल। ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है वो कहाँ तक का पनिशमेंट दे सकता है, कितना तक? ऑप्शन ए नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर, 7 साल से ज़्यादा का नहीं दे सकता। ऑप्शन बी एक्सीडिंग 7 ईयर, 7 साल से ज़्यादा का दे सकता है। ऑप्शन सी फॉर लाइफ, आजीवन कारावास भी दे सकता है। ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास 1 साल तक का सज़ा देने का अधिकार है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास 3 साल तक का सज़ा देने का अधिकार है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास 7 साल तक का सज़ा देने का अधिकार है। सेशन कोर्ट के पास लाइफ टाइम देने का अधिकार है और डेथ पेनल्टी भी दे सकता है, वो कंफर्म करना पड़ेगा हाई कोर्ट से। और हाई कोर्ट के पास कोई भी सज़ा देने का अधिकार है। तो यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट पूछ रहा था चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो उसके पास 7 साल तक का ही सज़ा देने का अधिकार है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते वो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर। नेक्स्ट 56 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कंटेंस। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है उसमें क्या क्या है? ऑप्शन ए 6 चैप्टर 40 सेक्शन, ऑप्शन बी 7 चैप्टर 42 सेक्शन, ऑप्शन सी 8 चैप्टर 43 सेक्शन, ऑप्शन डी 8 चैप्टर 44 सेक्शन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में 8 चैप्टर हैं टोटल और 44 सेक्शन में ये एक्ट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अगला है 57 अंडर द BNSS कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर। ये पूछ रहा है BNSS के अंदर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किस नेचर का है? ऑप्शन ए ये पब्लिक रॉन्ग होता है, ऑप्शन बी ये प्राइवेट रॉन्ग होता है, ऑप्शन सी बोथ दोनों होता है, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव, ऊपर में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है नॉन कॉग्निजेबल जो होता है वो प्राइवेट रॉन्ग होता है। ठीक है, और कॉग्निजेबल होता है तो वो फिर सोसाइटी के खिलाफ होता है। ठीक है, वो हीनियस होता है, तब वो पब्लिक रॉन्ग होता है। नेक्स्ट 58 ए डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ मैन और अ वुमन ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ व्हाट वुड बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 15(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बोल रहा है किसी मर्द और औरत के बीच अगर आप भेदभाव करते हो, ठीक है, तो ये आर्टिकल 15(1) के वायलेशन में है। तो किस ग्राउंड पर आप डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो 51 में